हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो गाइस, ये वीडियो रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल सीरीज का 9th पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग रास्पबेरी पाई को इंटरफेस करने जा रहे हैं एक 16x2 LCD डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पर इसके कनेक्शंस कैसे होंगे, कैसे हम लोग रास्पबेरी पाई के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं 16x2 LCD डिस्प्ले के लिए, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कैसे हम लोग 16x2 LCD डिस्प्ले को इंटरफेस कर सकते हैं रास्पबेरी पाई के साथ, कैसे इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना होता है। तो ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 1 है, उससे आपको ग्राउंड को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने रास्पबेरी पाई का ग्राउंड पिन यूज़ किया हुआ है और ब्रेडबोर्ड की हेल्प से मैंने दोनों ग्राउंड पिन्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो दैट मीन्स जो हमारा पिन नंबर 1 है LCD मॉड्यूल का, वो रास्पबेरी पाई के ग्राउंड को जा रहा है। देन जो पिन नंबर 2 है LCD मॉड्यूल का, उससे आपको 5 वोल्ट को कनेक्ट करना है, रास्पबेरी पाई के 5 वोल्ट को। देन LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 3 कॉन्ट्रास्ट पिन होता है, उसको यूज़ करके हम कॉन्ट्रास्ट सेट करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा LCD मॉड्यूल पर, उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा होना चाहिए। तो उस कॉन्ट्रास्ट को सेट करने के लिए आप यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो ओम का रजिस्टर पुट किया है, जिसका दूसरा एंड ग्राउंड को कनेक्टेड है। देन LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 4 जा रहा है GPIO पिन 12 को, जो कि बोर्ड पिन नंबर 32 है। देन LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 5 ग्राउंड को कनेक्टेड है। LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 6 जा रहा है GPIO पिन 7 को, जो कि रास्पबेरी पाई का बोर्ड पिन नंबर 26 है। देन जो इसके आगे के 4 पिन है LCD मॉड्यूल के, उसको आपको कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, वहाँ पर कोई कनेक्शंस नहीं होंगे। डायरेक्टली हम जाएंगे LCD मॉड्यूल के पिन नंबर 11 पर। तो पिन नंबर 11 LCD मॉड्यूल का कनेक्टेड है GPIO पिन 8 को, जो कि रास्पबेरी पाई का बोर्ड पिन नंबर 24 है। इसके बाद LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 12 जा रहा है GPIO पिन 25 को, जो कि एक्चुअल में रास्पबेरी पाई का बोर्ड पिन नंबर 22 है। और इसके बाद जो LCD डिस्प्ले का पिन नंबर 13 है, वो जा रहा है GPIO पिन 24 को, जो कि बोर्ड पिन नंबर 18 है। और LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 14 जा रहा है GPIO पिन 23 को, जो कि बोर्ड पिन नंबर 16 है। और LCD मॉड्यूल का जो पिन नंबर 15 होता है, वो बैकलाइट के लिए होता है, बैकलाइट को ऑन करने के लिए होता है। तो उसे सिंपली आपको 5 वोल्ट को कनेक्ट करना है और LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 16 को आपको ग्राउंड को कनेक्ट कर देना है। तो ये इसके कनेक्शंस है। गाइज, यहाँ पर राइट साइड में मैंने आपको सारे GPIO पिन्स के बारे में भी बताया हुआ है कि GPIO पिन्स कौन से बोर्ड पिन नंबर होते हैं रास्पबेरी पाई के। पूरा पिन डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे रेफर भी कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी GPIO पिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, वो कंपलसरी नहीं है कि आप वही सेम GPIO पिन यूज़ करें। आपको अगर कोई दूसरा GPIO पिन यूज़ करना है, तो आप दूसरा GPIO पिन यूज़ कर सकते हैं रास्पबेरी पाई का। बट GPIO पिन को छोड़ के बाकी के सारे कनेक्शंस सेम ही होने चाहिए। जो 5 वोल्ट को कनेक्शन है, वो 5 वोल्ट को ही कनेक्टेड होना चाहिए। जो ग्राउंड को कनेक्टेड है, वो ग्राउंड को ही कनेक्टेड होना चाहिए। बस आपको जो GPIO पिन यूज़ करना है, आप वो अपने हिसाब से GPIO पिन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं LCD डिस्प्ले के लिए। तो गाइस, ये है इसका ओवरऑल सर्किट कनेक्शन। फटाफट से हम रास्पबेरी पाई को LCD डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर जाएंगे इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, जो कनेक्शंस मैंने अभी आपको बताए, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली है। मैंने रास्पबेरी पाई को और LCD को कनेक्ट किया है, और इस रास्पबेरी पाई को मैंने कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर भी कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम चल सकते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, यहाँ पर हमें सबसे पहले LCD मॉड्यूल के लिए लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा रास्पबेरी पाई के अंदर, ताकि हम लोग उस लाइब्रेरी के थ्रू कुछ कमांड्स को यूज़ कर सके LCD मॉड्यूल के लिए और फिर आगे की प्रोग्रामिंग कर सके। तो यहाँ पर LCD मॉड्यूल के लिए लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको उसके स्टेप्स यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गाइस क्रोम में जाना है यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है, आपको उस पर जाना है। देन उस लिंक पे जाने के बाद ऐसा वेब पेज ओपन होगा गिटहब का। तो ये जो है, ये लाइब्रेरी है LCD मॉड्यूल के लिए, इसे हमें डाउनलोड करना है। तो इसे आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर कोड पे क्लिक करना है और फिर डाउनलोड जिप पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है, ये डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर शो इन फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये हमारी वो लाइब्रेरी है एडाफ्रूट LCD। तो सबसे पहले इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होके एक फ़ोल्डर बन चुका है। इसे हम यहाँ पर से कॉपी करके हमारा जो पाई का फ़ोल्डर है, ये वाला फ़ोल्डर, इसके अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर लाइब्रेरी अब डाउनलोड होके इस पाई फोल्डर के अंदर मैंने स्टोर कर दी है।
अब यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर setup.py करके एक फाइल है। अब हमें इस फाइल को यहाँ पर इंस्टॉल करना है रास्पबेरी पाई के अंदर। तो इस setup.py को इंस्टॉल करने के लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टर्मिनल पे क्लिक करना है, देन ऐसा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एंटर करना है cd, देन जो हमें इंस्टॉल करना है, जो फाइल इंस्टॉल करना है उसका पाथ यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर इसका पाथ क्या है, ये इसका पाथ है यहाँ पर होम के अंदर पाई के अंदर एडाफ्रूट पाइथन कैर एलसीडी मास्टर। तो इस पाथ को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, देन टर्मिनल में जाके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, देन आफ्टर दैट हमें एंटर पे क्लिक कर देना है। तो अब ये उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल है, setup.py, इसे हमें इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें सिंपली कमांड एंटर करना है sudo देन स्पेस देन python3, क्योंकि गाइज हम लोग यहाँ पर जो LCD मॉड्यूल के लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे उसे हम python3 के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर python3 लिखूँगा। सो sudo python3 देन setup.py, क्योंकि जो फाइल हमें इंस्टॉल करना है उसका नाम है setup.py, देन आफ्टर दैट इंस्टॉल। सो दैट्स इट। तो ये कमांड है sudo python3 setup.py इंस्टॉल, और इसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो गाइज यहाँ पर ये लाइब्रेरी अब कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है हमारे रास्पबेरी पाई के अंदर। अब हम जा सकते हैं प्रोग्रामिंग पर और LCD मॉड्यूल के लिए प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इस रास्पबेरी पाई आइकॉन पे क्लिक करना है, देन प्रोग्रामिंग में जाना है, python3 आइडियली सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर फाइल के अंदर आपको न्यू फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर गाइज मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है LCD मॉड्यूल के लिए, तो उस लाइब्रेरी को मुझे यहाँ पर अब इंपोर्ट करना है मेरे इस प्रोग्राम के अंदर। सो उसके लिए जो कमांड का यूज़ करूँगा वो होगा इंपोर्ट, देन लाइब्रेरी का नाम। अब यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम है एडाफ्रूट कैर LCD। सो हमें एज इट इज़ वो नाम यहाँ पर पुट करना है। तो ये मेरे लाइब्रेरी का नाम है, इसे मैं एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एज LCD। तो ये LCD मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया है इस लाइब्रेरी को। तो जब भी मैं इस लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज़ करूँगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इस LCD ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकता हूँ। सो इतना क्लियर है। देन आफ्टर दैट हमें यहाँ पर GPIO पिन्स की भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग GPIO पिन को यूज़ कर रहे हैं रास्पबेरी पाई के। उन GPIO पिन्स पे हम लोग ने LCD को कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा import rpy.gpio एज GPIO। तो यहाँ पर GPIO मैंने ऑब्जेक्ट दे दी है मेरे रास्पबेरी पाई के GPIO पिन्स के लाइब्रेरी के लिए। देन आफ्टर दिस हमें रास्पबेरी पाई को ये बताना है कि हम जो आगे प्रोग्रामिंग में जो भी पिन नंबर यूज़ करेंगे उसे किस हिसाब से यूज़ करेंगे, उसे एज अ बोर्ड पिन नंबर यूज़ करेंगे या फिर एज अ GPIO पिन नंबर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो कमांड का यूज़ करते हैं वो होता है gpio.setMode। देन इन ब्रैकेट हम दो टर्म का यूज़ कर सकते हैं, एक तो होता है gpio.board अगर हमें बोर्ड पिन नंबर यूज़ करना है, और दूसरा है gpio.bcm अगर हमें GPIO पिन नंबर्स को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर गाइस जो भी लेबलिंग करूँगा पिन नंबर का, उसे मैं एज अ GPIO पिन नंबर के हिसाब से ही लेबलिंग करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा gpio.setMode इन ब्रैकेट gpio.bcm। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रोग्रामिंग में मैं जो भी पिन नंबर्स को यूज़ करूँगा उसे एज अ GPIO पिन नंबर ही मैं यूज़ करूँगा, जो है 12, 7, 8, 25, 24 और 23। तो ये 6 GPIO पिन्स पर हम लोग ने LCD मॉड्यूल को कनेक्ट किया हुआ है। तो इन पिन्स को हमें अभी प्रोग्राम में डिफाइन करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 वेरिएबल्स लूँगा और उन वेरिएबल्स के अंदर मैं उन GPIO पिन नंबर्स को स्टोर कर दूँगा। तो इसके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल LCD1। तो गाइज यहाँ पर हमारे LCD मॉड्यूल का जो फर्स्ट पिन है जो GPIO पिन को जा रहा है वो है पिन नंबर 4। तो LCD मॉड्यूल के पिन नंबर 4 को मैंने GPIO पिन 12 पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर LCD1 इस वेरिएबल के अंदर 12 को स्टोर करूँगा। सो ये मेरा एक GPIO पिन हो गया। सिमिलरली मैं सेकेंड पिन को यूज़ करूँगा। सो LCD2 इज इक्वल टू, अब जो सेकेंड कनेक्शन था वो था LCD मॉड्यूल का पिन नंबर 6 जो कि GPIO पिन 7 को जा रहा था। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 7। देन सिमिलरली LCD3, सो जो नेक्स्ट GPIO पिन है वो है 8। सिमिलरली मैं सारे 6 GPIO पिन्स को यहाँ पर LCD1, 2, 3, 4, 5, 6 इन वेरिएबल्स को यूज़ करके स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे ये सारे 6 GPIO पिन्स हो गए जहाँ पर मैंने LCD मॉड्यूल को कनेक्ट किया हुआ है। गाइज आप अगर कोई दूसरे GPIO पिन यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको अपने हिसाब से वो GPIO पिन को यहाँ पर एंटर करना है।
अब इसके बाद प्रोग्रामिंग में हमें ये बताना है कि ये जो भी GPIO पिन्स मैंने अभी डिफाइन किए, ये GPIO पिन्स मेरे LCD मॉड्यूल के पिन्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऐसा लिखना होगा LCD इज इक्वल टू, देन हमारा जो लाइब्रेरी है LCD डॉट एडाफ्रूट अंडरस्कोर कैर LCD, और इसके अंदर हमें सारे पिन्स को बताना है कि कौन से पिन पर हम लोग ने LCD को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारे पिन्स को वेरिएबल दिया है LCD 1 2 3 4 5 6, तो सिंपली मैं उन वेरिएबल्स को यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो इसके लिए मैं लिखूँगा LCD 1 देन कॉमा LCD 2 देन कॉमा LCD 3 देन कॉमा LCD 4 देन कॉमा LCD 5 देन कॉमा LCD 6। तो ये मेरे सारे 6 GPIO पिन्स हो गए जहाँ पर मैंने LCD को कनेक्ट किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक और पिन देना होता है जो होता है बैकलाइट का। तो यहाँ पर मैंने बैकलाइट को बाय डिफ़ॉल्ट 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 0 डाल दूंगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैकलाइट के लिए कोई GPIO पिन को यूज़ नहीं कर रहे। एंड आफ्टर दैट हमारा जो LCD मॉड्यूल है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो 16:2 LCD मॉड्यूल है या फिर 20:4 LCD मॉड्यूल है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं 16:2 वाला LCD यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं लिखूँगा 16,2। सो दैट्स इट। तो ये होगा हमारा पूरा कंप्लीट लाइन LCD मॉड्यूल के पिन्स को डिफाइन करने के लिए कि हम लोग ने LCD मॉड्यूल के पिन्स को कौन से GPIO पिन पे कनेक्ट किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से इसके बाद से सिंपल LCD के कमांड्स यूज़ कर सकते हैं हमारे LCD मॉड्यूल पर कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो कमांड है LCD मॉड्यूल पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, वो कमांड है LCD.message। सो यहाँ पर LCD.message इन ब्रैकेट आपको सिंपली आपका टेक्स्ट पुट करना है जो भी आपको यहाँ पर LCD मॉड्यूल पे प्रिंट करना है उसे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। सो डबल कोट के अंदर आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। तो ये टेक्स्ट मैं प्रिंट करूँगा LCD मॉड्यूल पर। तो ये होगा हमारा पूरा कंप्लीट बेसिक प्रोग्राम कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए LCD मॉड्यूल पर। एक और बार मैं आपको यहाँ पर सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग ने सबसे पहले दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट की है LCD मॉड्यूल के लिए और GPIO के लिए। फिर GPIO को हम लोग एज अ GPIO पिन नंबरिंग सेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए मैंने GPIO.bcm इस कमांड का यूज़ किया है। देन मेरे जो 6 GPIO पिन्स थे उन्हें मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया और इन वेरिएबल्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पर LCD मॉड्यूल के सारे पिन्स को डिफाइन कर दिया है और उसे ऑब्जेक्ट दे दिया है LCD, और इस LCD ऑब्जेक्ट को हम आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो इसी ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर कमांड आया है LCD.message। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम को अपलोड करके देखते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड LCD मॉड्यूल पर प्रिंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको रन पे क्लिक करना है, देन रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है, देन ओके। तो इसे हम फाइल नेम दे देते हैं LCD, सेव। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LCD मॉड्यूल पर अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये था एकदम ईजी प्रोग्राम LCD मॉड्यूल पर कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। तो गाइस आपने अभी देखा कि कैसे हम लोग 16:2 LCD डिस्प्ले को इंटरफेस कर सकते हैं रास्पबेरी पाई के साथ, कैसे रास्पबेरी पाई के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं LCD डिस्प्ले के लिए। आई होप कि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक देना, और गाइज अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, आर्डिनो रिलेटेड या फिर IoT रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो जो है इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं वहाँ पर भी ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, तो आप जरूर उस चैनल को भी चेकआउट करना। लिंक आपको उस चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।